अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम बूढ़े क्यों होते हैं और उम्र गुजरने के साथ साथ हमारा जिस्म कमजोर क्यों हो जाता है? और क्या आप ऐसी किसी बीमारी को जानते हैं जिसमें लोग खुद को मुर्दा समझने लगते हैं? अगर नहीं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो का इंतखाब किया है। आज मैं आपको मौत के बारे में 10 दिलचस्प हकायक बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल दूसरी दुनिया को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नंबर 1, हर साल करोड़ों लोग लुकमा अजल बनते हैं। उनमें से 2/3 लोगों की मौत पुरअसरार होती है और बाकी लोग एक लाइलाज बीमारी का शिकार बन जाते हैं जिसे बुढ़ापा कहा जाता है। नाजरीन, मंतकी और तिबी नुक्ता नजर से देखा जाए तो बढ़ती हुई उम्र आज खुद मोलक नहीं है, लेकिन यह आपके जिस्म कितना कमजोर कर देती है कि उसमें मौत के खिलाफ मुदाफत की ताकत नहीं रहती। बहरहाल, उम्र से मुताल्लिका हालात के नतीजे में मौत हम पर पुरअसरार तरीके से छाई हुई है, क्योंकि हमें अभी तक यह मालूम नहीं है कि हम बूढ़े क्यों होते हैं। मौजूदा फहमो फरासत के मुताबिक बुढ़ापे के पीछे सिर्फ कोई एक अमल कार फरमा नहीं होता, बल्कि काफी सारे अवामल मिलकर ये काम करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे सेल्स में मौजूदा क्रोमोसोम के एक हिस्से टेलोमियर की वजह से सेल्स की तकसीम का अमल महदूद हो जाता है और ये हद बंदी मुमकिन तौर पर हमारे डीएनए में पहले से तय होती है। मुख्तलिफ जानवरों की मखसूस जीन्स में तगय्युर की वजह से बुढ़ापे के अमल पर सख्त असरात मुरत्तब हो सकते हैं। मजीद ये कि मुतादिद तहकीकात से यह बात साबित हो चुकी है कि हमारे जिस्म में मौजूद ज्यादा एनर्जी बुढ़ापे के अमल को तेज कर देती है। लिहाजा कम खाना जिंदगी को तवील बना सकता है, और अगर हम खाना ही छोड़ दे तो हमेशा जिंदा रह सकते हैं। लेकिन हम आखिर खाते ही क्यों हैं? दूसरी तरफ बुढ़ापा महज मजमूई तोड़ फोड़ और ज़िया का नतीजा भी हो सकता है। वैसे तो इंसानी जिस्म खुद की देखभाल और मुरम्मत की काबिलियत रखता है, लेकिन इस अमल में गलती की गुंजाइश भी होती है। वक्त के साथ साथ ऐसी ही छोटी छोटी गलतियां मिलकर बड़ी बन जाती है और फिर अचानक किसी जिस्मानी फेल को खराब कर सकती हैं। बढ़ती हुई उम्र पर तहकीक करने वाले साइंसदानों का दावा है कि एक दिन वो बुढ़ापे के अमल को आहिस्ता करने, रोकने या यहाँ तक के वापस पलटाने के काबिल हो सकते हैं। नंबर 2, 1921 के अवाइल में थॉमस ब्रैडफोर्ड नामी एक अमरीकी शख्स ने मौत के बाद की जिंदगी को साबित करने का फैसला किया। इतने मुश्किल काम को सरअंजाम देने के लिए उसने खुदकुशी करने के बाद कब्र में से बातचीत करके हयात बादल मौत को साबित करने का इंतहाई मंतकी तरीका अपनाने का फैसला किया। उसने इसके लिए अखबार में एक ऐसी साथी की तलाश के लिए इश्तिहार दिया जो उसके मरने के बाद उसकी रूह से राब्ता कर सके और इस तरह एक दूसरी दुनिया का हतमी सबूत फराहम कर सके। ये एक शानदार ख्याल था, कम अज कम रुथ ड्रॉन नामी एक खातून के लिए, जिसने फौरन ही ब्रैडफोर्ड से राब्ता किया। उसके बाद उन दोनों ने कुछ मुलाकातें की जिनमें मेरे ख्याल से कड़ी मंसूबाबंदी की गई होगी, और फिर आखिरकार ब्रैडफोर्ड ने 5 फरवरी 1921 को दोबारा जिंदा होकर अपनी साथी को दूसरी दुनिया के बारे में हैरत अंगेज इंकशाफात मुहैया करने की उम्मीद में अपनी जान ले ली। एक हफ्ते बाद ड्रॉन ने दावा किया कि उसने ब्रैडफोर्ड के भूत से राब्ता कर लिया है और उसने कहा है कि मैं पर्दे के पीछे से आप लोगों से मुखातिब हूँ। मैं जब जागा तो मुझे यकीन ही ना आया कि मैं मर चुका हूँ। मैंने बज़ाहिर कोई बड़ी तब्दीली नहीं पाई। मुझे काफी तब्दीली की तवक्को थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरी इंसानी हालत बरकरार है, लेकिन यह जिस्मानी नहीं है। मैं ज्यादा दूर नहीं गया, मैं अभी भी अंधेरे में मौजूद हूँ। मैं काफी लोगों को देखता हूँ जो आम नजर आते हैं। पहले जिंदगी के बरअक्स यहाँ एहसास जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ हर कोई आजादी और खुशी महसूस करता है। नंबर 3, मौत के खौफ के लिए अंग्रेजी में थानाटोफोबिया नामी एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, और अपनी मौत का खौफ इतना लर्जा खेज है कि बहुत से लोग खुद को तसल्ली देने के लिए ऐसे अकायद अपना लेते हैं जिनसे हमेशा की जिंदगी साबित होती है। बिलफाज दीगर मरने के बाद की जिंदगी अकीदा। जहां तक साइंस का ताल्लुक है तो मौत जिस्म के कुदरती तौर पर गलने की वजह से दिमागी अफाल के रुक जाने का नाम है। कुछ लोग इस पर एतराज करते हुए कहते हैं कि मौत महज जिंदगी की गैर मौजूदगी का नाम है, जैसे रोशनी की अदम मौजूदगी को अंधेरा कहा जाता है। लेकिन जब हम मौत के बारे में मौत ही के बाद दोबारा जिंदा होने वालों से पूछ सकते हैं तो साइंस कौन होती है हमें यह बताने वाली कि हमें क्या मानना चाहिए? तकरीबन 10 से 20% लोग जो दिल के शदीद दौरे से बच जाते हैं और अपने कुर्बे मौत के तजर्बे को याद कर सकते हैं, उस वक्त की यादें जब वो नीम मुर्दगी की हालत में बेहोश पड़े थे। ऐसे बच जाने वाले लोग अक्सर एक जैसे तजुर्बात बयान करते हैं, जैसे कि शदीद एहसास सुकून, प्यार, खुशी, अपने आप को मुर्दा हालत में देखना, अपनी पूरी जिंदगी के तजुर्बात को झलकियों की शक्ल में देखना।
अपने फौज शुदा अजीजों और माफूकल फितरत चीजों को देखना और एक अंधेरी सुरंग के किनारे से आती हुई रोशनी देखना। तहकीकात से पता चलता है कि इन तजुर्बात का इन्हिसार काफी हद तक मुआशरे में राइज सकाफत पर होता है। मिसाल के तौर पर ईसाई मजहब के मानने वालों को फरिश्ते नजर आते हैं, जबकि हिंदू मजहब के पैरोकार मुख्तलिफ देवताओं और देवियों का मुशाहदा करते हैं। कुदरत के वो कारिंदे जो किसी मरने वाले की रूह को मरने के बाद वाली जिंदगी की तरफ ले जाते हैं साइकोपोमस कहलाते हैं। लेकिन किसी शख्स का कुर्बे मौत जैसा तजुर्बा करने के लिए मजहबी होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसे तजुर्बे मुनकरीन खुदा को भी होते हैं। काफी लोग ऐसे तजुर्बात को अपनी बाकी की जिंदगी सुधारने के लिए एक अच्छे मौके के तौर पर लेते हैं, लेकिन ये बात गौरतलब है कि ये तजुर्बात तिब्बी मौत की हालत में होते हैं, जिससे मुराद बिल्कुल वो नहीं है जो हम मौत के लफ्ज का अमूमन मतलब लेते हैं। तिब्बी मौत के बाद दोबारा जिंदा होने की वजह यह है कि इस मौत से दिल की धड़कन और सांस तो रुक जाती है, लेकिन दिमाग जिंदा रहता है। जैसे ही किसी का दिमाग मुर्दा हो जाता है, वो शख्स कानूनी तौर पर मुर्दा कहलाता है, क्योंकि दिमाग के मुर्दा हो जाने के बाद कोई शख्स कभी दोबारा जिंदा नहीं हुआ। नंबर 4, कुंटार सिंड्रोम नामी इंतहाई कम पाई जाने वाली एक बीमारी में मरीज अपने या एक से ज्यादा जिस्मानी हिस्सों की मौजूदगी से इनकार कर देता है। शदीद बीमारी की हालत में मरीज अपनी हयात का ही मुनकिर हो जाता है और खुद को मुर्दा समझने लगता है। इस बीमारी का नाम एक फ्रांसीसी माहिर असाब जोज कोटार्ड के नाम पर रखा गया, जिसने 1880 में एक ऐसी खातून का मुआयना किया जिसका दावा था कि इसकी जिल्द और हड्डियों के अलावा सारा जिस्म खोखला है और उसे खाने पीने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से वो आखिरकार भूख से हलाक हो गई। हैरान कुन तौर पर इस बीमारी के मरीज खुद को गैर फानी समझते हैं, क्योंकि उनके ख्याल से वो पहले ही मर चुके हैं। हाल ही में 2012 में दिमागी दौरा पड़ने के बाद एक साहब ने खुद को मुर्दा समझना शुरू कर दिया। उसने अपने डॉक्टर से कहा, मुझे लगता है कि मैं मर चुका हूं, आपकी इस बारे में क्या राय है? लेकिन जब उससे पूछा गया कि कोई मरा हुआ शख्स आखिर कैसे बोल सकता है, तो वो इस तजाद को मारने के बावजूद अपनी हयात का मुनकिर ही रहा। उसने मजीद वजाहत की कि मैं खुद को मुर्दा महसूस करता हूँ, भले ही मैं आप लोगों से इस दुनिया में बातें कर रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि मैं जिंदा हूँ या नहीं, लेकिन मैं ये मानने से कासिर हूँ कि मैं जिंदा हूँ। खुशकिस्मती से कुछ माह बाद उसकी हालत कुछ बेहतर हो गई और उसने खुद को मुर्दा समझना छोड़ दिया, लेकिन अभी भी उसको ये यकीन था कि वो एक दफा मर चुका है। उसका ये भी मानना है कि शुमाली कोरिया के साबिक सदर किम जोंग इल भी उसी अस्पताल में थे। नंबर 5, किसी भी वक्त किसी की अचानक मौत के इम्कानात को मापने के लिए एक इकाई माइक्रोमोट इस्तेमाल की जाती है। ये लफ्ज 2 अल्फाज माइक्रो और मोर्टेलिटी से बना है। एक माइक्रोमोट का मतलब है किसी खास वक्त में किसी शख्स की मौत के इम्कान 10 लाख में से एक होना। मिसाल के तौर पर अमेरिका में हर 1.5 लाख में से एक हवाबाज हवाबाजी के दौरान हलाक हो जाता है। लिहाजा हवाबाजी का माइक्रोमोट तकरीबन 7 है। अगर आप मोटरसाइकिल पर 10 किलोमीटर सफर करते हैं या कार में 400 किलोमीटर सफर करते हैं या 10,000 किलोमीटर का हवाई सफर करते हैं, तो आपकी मौत के इम्कान 1 माइक्रोमोट है। 90 साल की उम्र में महज अपने बिस्तर से उठने से ही आपकी मौत के इम्कान 300 माइक्रोमोट हो जाते हैं। अमेरिका में सबसे खतरनाक मुलाजमत सदर मुमलकत की मानी जाती है, जिसमें मौत के इम्कानात 1,86,000 माइक्रोमोट है। इसीलिए मैंने सुकून से बैठकर यूट्यूब वीडियो बनाने को तरजीह दी है। नंबर 6, काफी सारी सकाफतों में मौत की निस्बत एक खास किस्म की शख्सियत के साथ की जाती है, जो एक लंबे स्याह लिबास में मलबूस हाथ में द्रांति नुमा हथियार लिए होती है और मरने वाले की रूह को कब्ज कर लेती है। लेकिन कुछ कदीम सकाफतों ने मौत की शख्सियत साजी कुछ कम खतरनाक अंदाज में की। मिसाल के तौर पर कदीम यूनानी लोग मौत के देवता की पूजा किया करते थे, जिसे वो थानाटोस कहते थे, बिल्कुल एक साइकोपॉम्प की तरह। उसकी अक्स साजी वो एक बारेज शख्स या एक परों वाले बच्चे के तौर पर करते थे, जो सिर्फ मरने वाले की रूह की हयात बादल मौत की तरफ रहनुमाई करती थी, बिल्कुल एक साइकोपॉम्प की तरह। मिस्री देवता ओसिरस को एक सब्ज जल्द वाला शख्स समझा जाता था और अक्सर लोग उससे खौफजदा होने के बजाय उससे प्यार करते थे। इस कदीम अक्ससाजी के मुकाबले में आजकल की स्याह लिबास वाली खतरनाक अक्ससाजी की वजह इंसानियत की सबसे तबाहकुन वबाई मर्ज काली मौत हो सकती है। ये वबा करूने वस्ता का ताउन थी, जिसने यूरोप की आबादी में 60% तक कमी कर दी, और इस तरह साइकोपॉम्प की इतनी मनहूस अक्ससाजी के ख्याल ने जन्म लिया, जिससे ताउन के नतीजे में आने वाले नाउमीद और बदहाली जाहिर हो सके। कुछ लोगों ने मुख्तलिफ गेम्स या फिल्मों में इस्तेमाल करने के लिए मौत की एक मजाया या खुशकुन अक्ससाजी भी की है। नंबर 7, इंसान तो बेचारे फानी है,
लेकिन कुछ जानवरों ने जिंदगी को खत्म कर देने वाली मौत से छुटकारा पा लिया है और वो बायोलॉजिकल तौर पर अमर है। ऐसे जानवरों की एक मिसाल हाइड्रा है। ये छोटा सा ताजा पानी में पाया जाने वाला जानवर है जो कि छोटे ऑक्टोपस जैसा दिखता है। इंसानी जिस्म बढ़ती हुई उम्र के साथ कमजोर हो जाता है, जबकि हाइड्रा पर बढ़ती हुई उम्र का कोई असर नहीं होता। हाइड्रा के अपने खोए हुए जिस्मानी हिस्से को दोबारा से बना लेने की काबिलियत अभी तक ठीक तरह से समझी नहीं गई। उम्मीद है कि इसे समझकर हमारी अमर बढ़ने की ख्वाहिश की तकमील में मदद मिलेगी। बायोलॉजिकल तौर पर अमर होने वाले दीगर जानवरों में जेलीफिश की कुछ इकसाम, झींगे और कीड़ों की कुछ किस्में भी शामिल हैं। नंबर 8। 2007 में बोस्निया में एक शख्स ने यह देखने के लिए कि कितने रिश्तेदार और दोस्त उसकी आखिरी रस्मात में शिरकत करते हैं, अपनी मौत का ड्रामा किया। उसकी बदकिस्मती के सिर्फ एक शख्स ही उसकी आखिरी रस्म के लिए आया और वो उसकी माँ थी। असल में काफी सारे लोग अकेले मरने से खौफ खाते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी आखिरी रस्मात में शरीक हों। इस तरह के खौफ के लिए कोई इस्तिलाह नहीं पाई जाती, तो क्यों ना हम खुद एक इस्तिलाह बना लें। थानाटोफोबिया का मतलब है मौत से डरना, जबकि मोनोफोबिया से मुराद अकेलेपन का खौफ। इस तरह मोनाटोफोबिया का मतलब बिना अकेले मरने से डरना। बहरहाल आखिरी रस्मात में कम लोगों के होने का डर इतना आम है कि यूके में रेंट या मोर्नर नामी एक कंपनी पैसे लेकर किराए के सोगवार मुहैया करती है। नंबर 9। रस्सी और इंसानी गर्दन के दरियाफ्त के बाद से ही फांसी खुदकुशी और कत्ल का सबसे आम तरीका बन चुकी है। फांसी के लिए अंग्रेजी में हैंगिंग का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। आजकल इस लफ्ज का बुनियादी मतलब महज किसी को फंदे पर लटकाना है, लेकिन ये लफ्ज किसी को सूली पर चढ़ाए जाने या फिर अमूमी सजाए मौत को बयान करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी दौर में बहुत ज्यादा मुद्दत तक के लिए जलादों का कहना था कि फांसी दिए जाने वाले मर्दों की मौत शर्मगाह में ज्यादा देर तक सख्ती की वजह से होती थी। इस गलत फहमी की वजह कम इल्म में थी, लेकिन ये दरियाफ्त एक बीमारी का इलाज ढूंढने में कारगर साबित हुई। अगर किसी दबाव, चोट या फिर किसी दवा की मदद से दिमाग में ऑक्सीजन कम हो जाए तो शर्मगाह में सख्ती आ जाती है। नंबर 10। जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया है कि जदीद मेडिकल साइंस के मुताबिक दिमागी अफाल का रुक जाना हकीकी मौत है, जिसके बाद जिंदगी का कोई इम्कान बाकी नहीं रहता। लेकिन कुछ लोग मौत की इस तारीफ से इत्तेफाक नहीं करते और एतराज करते हुए कहते हैं कि जब तक दिमाग सलामत है तब तक कम अज कम नजरियाती तौर पर दिमागी अफाल को बहाल किया जा सकता है। ताहम आज तक कोई शख्स भी दिमागी मौत के बाद दोबारा जिंदा नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि मुस्तकबिल में जदीद तिबी महारत से ऐसा किया जा सके। ताहाल कुछ लोगों के लिए यह खुशफहमी काफी है कि वो इस उम्मीद में कि बाद में खुद को पिघला कर दोबारा जिंदा कर सके, अपने जिस्म पर बर्फ डाल लें। पहला शख्स जिसे इस तरह जमाया गया था जेम्स बेडफोर्ड नामी एक अमरीकी था जो 1967 में कैंसर के मर्ज से मरा था। अब तक 250 से ज्यादा लोगों को इस तरह से जमाया जा चुका है, जो कि एक बहुत महंगा अमल है। हजारों लोग मरने के बाद इस तरह जमने का इरादा रखते हैं। सवाल यह है कि क्या यह महज एक जमी हुई लाश है या मोलक शुदा जिंदगी। 2016 में साइंसदानों ने एक खरगोश के जमे हुए दिमाग को कामयाबी से दोबारा तकरीबन बिल्कुल ठीक हालत में बहाल कर लिया, जिससे जाहिर होता है कि इस तरह जमने के बाद दोबारा जिंदा होना मुमकिन है। अब तक कई खुर्दबीनी जानवरों को कामयाबी से जमा कर दोबारा जिंदा किया जा चुका है, जबकि बड़े जानदार जैसे कि हम इंसान बहुत ज्यादा पेचीदा है। बहरहाल क्रायोनिक्स मौत से बचने का अब तक का सबसे खुशफहम तरीका है, लिहाजा मुस्तकबिल में मौत के जुल्म से बचने की कोई ठोस उम्मीद मौजूद है। लेकिन फिलहाल हमारे लिए दर्द, मसाइब, नाउमीदी, नाइंसाफी, जुल्म और मौत ही सबसे भरपूर एक दुनिया है।